हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी मेडिसिन ब्रोमम के बारे में। ब्रोमम मेडिसिन कौन से सिम्टम्स पर काम करती है, किस तरह के रोग पर काम करती है, इसकी हम पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। लेकिन डिटेल में जानकारी लेने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर से दबा दीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है, जानकारी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले स्टार्टिंग में हम जानेंगे कि ब्रोमम मेडिसिन किस प्रकार के रोग पर काम करती है। तो मेन जो इसका जो यूज़ होता है वो छोटे बच्चों की परेशानियों पर ज़्यादा होता है। आप बड़े लोगों के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ कम सिम्टम्स हैं जहाँ पर आप बड़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये मेनली छोटे बच्चों की परेशानियों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो सांस से रिलेटेड जो भी परेशानियाँ होती हैं, चाहे वो बच्चों को हो या बड़े को हो, दोनों के लिए आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों को सांस की परेशानी है, छोटे बच्चों को, तो वहाँ पर अगर आप ब्रोमम मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा जिन बच्चों को गले की जो ग्रंथियाँ होती है, गले की ग्रंथियाँ अगर सूज जाती है, बढ़ जाती है, तो वहाँ पर अगर आप ब्रोमम मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जिन बच्चों को जो है स्किन पर सफ़ेद रंग के दाग आ जाते हो, इस प्रकार की परेशानी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन बच्चों की कान के पीछे की ग्रंथियाँ सूज जाती हो, सूजन आ जाती हो बार बार, तो इस प्रकार की परेशानी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गले की ग्रंथियों के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं, या फिर जो बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, या फिर जिन बच्चों के दाएं कान के पीछे फोड़ा हो जाता है, तो वहाँ पर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जिसे कान फोड़ा भी बोला जाता है। तो जिन बच्चों को दाएं कान के पीछे अगर फोड़ा हो जाता है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल आप ज़रूर से कीजिएगा। ये ब्रोमम मेडिसिन इस पर बहुत अच्छा वर्क करती है। ठीक है, जिन लोगों को घुटन सी महसूस होती हो हर जगह पे, या फिर हर थोड़ी थोड़ी देर में, या फिर पर्टिकुलर किसी जगह पर अगर घुटन सी महसूस होती रहती हो, तो उसके लिए आप जो है ये ब्रोमम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हो, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, इसके साथ ही बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती हो, तो वहाँ पर आप ब्रोमम मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिएगा, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। जिन लोगों की शरीर में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती हो, अंदर से ही उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होती हो और उसकी वजह से उसको जो है ग्रंथियों में स्त्राव जमा हो जाते हो, जिन लोगों की बॉडी खुद ही अंदर से इतनी गर्मी पैदा करती है कि उसकी बॉडी में एक तरह का पिप जमने लगता है, या फिर पस जिसे कहा जाता है, वो जमने लगता है आपकी ग्रंथियों में, आपकी नसों में, आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी। इस तरह की गर्मी की वजह से इंसान की ग्रंथियों में धीरे धीरे पस जमने लगती हैं। तो इस प्रकार के रोग के लिए आपको ब्रोमम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार से गर्मी की वजह से अगर आपकी बॉडी में पस जम रही है तो ये आपको परेशानी 100% आपकी दूर हो जाएगी। आप ब्रोमम मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि कुछ लोगों की बॉडी खुद ब खुद जब हीट होकर खुद ही शरीर के अंदर पस जब पैदा करती है और फिर वो किसी न किसी शरीर के हिस्से में फोड़ा बनकर निकलती है। ठीक है, ये खुद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सी जगह सूटेबल होती है और वहाँ से वो फोड़ा बनकर निकलेगी। लेकिन ये रोग हमें लगता है कि बाहर से कुछ जर्म्स आए हैं या कुछ और परेशानी की वजह से हुआ है, लेकिन नहीं, ये चीज़ गर्मी की वजह से होती है। बाहर से भी अगर आपको बहुत गर्मी लगती है, या फिर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म है, आप ज़्यादा ठंडा मतलब पंखा ज़्यादा चलाना या इस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बाहर से भी हीट होती है और अंदर से भी बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती है, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद ही पस जमाना शुरू कर देती है और ये फोड़ा बनकर निकलती है कहीं ना कहीं। और कुछ केसेस में तो ये बाहर निकलती ही नहीं, वो अंदर ही अंदर आपको परेशानियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर आपको ब्रोमम मेडिसिन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये पस बनने की जो प्रक्रिया है ये काफ़ी हद तक बंद हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके बाएं अंगों में अधिकतर परेशानियां रहती हो, आपको बॉडी के बाएं हिस्से में कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती हो, कुछ ना कुछ, कभी आपको ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, यहाँ कुछ परेशानी, वहाँ दाईं और अगर बॉडी के हिस्से में कुछ भी परेशानियां अगर आपको चलती ही रहती है, तब आपको ब्रोमम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो भी लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो वहाँ पर अगर आप ब्रोमम मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
तो अब बात कर लेते हैं हम हमारे बॉडी पार्ट की परेशानियों से रिलेटेड कुछ परेशानियों के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी मन से रिलेटेड परेशानियों के लिए, मानसिक रोग से रिलेटेड जो परेशानियाँ होती हैं उसमें किस तरह के सिम्पटम्स होंगे। तो जिन लोगों की मानसिकता खराब हो चुकी है, जिन लोगों का मानसिकता खराब होने का मतलब मैं बताऊँ आपको, तो जिन लोगों काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हो चुके हैं, जो किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, जो अपने घर वालों पर भी भरोसा नहीं करते हैं, जो किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस खो चुके हैं अपना, कुछ भी ऐसा है जो अब लाइफ में सब नेगेटिव ही वो सोच रहा है और वो खुद ऐसा महसूस करने लगता है कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है। तो इस तरह की खराब मानसिकता जब इंसान की हो जाती है, तो उसके लिए अगर आप ब्रोमन मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। जिन व्यक्तियों को हमेशा ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है, हमेशा कोई नहीं होता है लेकिन उसके बावजूद उसे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उस पर नज़र रख रहा है, कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है, इस प्रकार का अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई बात घुस गई है और उसे हमेशा इसी तरह के भ्रम होते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको ब्रोमन मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जिस व्यक्ति का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो चुका है, बहुत ही चिड़चिड़ा, हर छोटी-छोटी चीज़ में चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना, चिल्लाना, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है उस पर ब्रोमन मेडिसिन का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की सोचने समझने की शक्ति काफ़ी कम हो गई है, किसी भी चीज़ में लंबा सोच नहीं पा रहे हैं या किसी भी काम को करने के लिए सोच नहीं पा रहे हैं, थोड़ी सी देर अगर किसी विषय में चिंतन करने बैठते हैं तो एकदम से उनको ऐसा लगता है कि नींद आ रही है या फिर उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की अगर कोई भी परेशानी हो रही है तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो लोग मानसिक कार्य करने के उसमें भागना शुरू कर देते हैं, यानी कि कुछ भी अगर मानसिक कार्य करने की बात आती है तो इंसान एकदम से उस चीज़ से हाथ झटक देता है, ना कह देता है अगर उस चीज़ से, तो वहाँ पर आप जो है ब्रोमन मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे वो काफ़ी हद तक व्यक्ति ठीक हो जाएगा। जो हमेशा ही किसी न किसी विचारों में खोया हुआ रहता है, किसी बात पर ध्यान नहीं होता, हमेशा किसी न किसी विचारों में खोया हुआ रहता है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कीजिए। जिन लोगों की स्मरण शक्ति काफ़ी कम हो गई है, याददाश्त काफ़ी कम हो गई है या फिर किसी प्रकार की मानसिक उलझन रहती है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। इसके अलावा मैं एक बॉडी पार्ट की बात करूँ तो सिर से संबंधित परेशानियों के लिए, तो जिन लोगों को माइग्रेन की परेशानी है, जिसकी वजह से हमेशा ही उनका आधा सिर दर्द से जूझता रहता है, तो वहाँ पर अगर आप इसका इस्तेमाल लेंगे तो आपको काफ़ी इसका फायदा मिलेगा। जिन लोगों को दूध पीने के बाद अगर माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है, दूध पीने की वजह से अगर माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर आप ब्रोमन मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। जिन लोगों को धूप में जाने की वजह से माइग्रेन शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कीजिए। जो लोग धूप में चलते टाइम जिनको दर्द होना शुरू होता है एंड देन उनको वॉमिट जैसा महसूस होने लगता है जब वो धूप में निकलते हैं और उनको माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है और अचानक से उनको वॉमिट जैसा लगने लगता है, तो वहाँ पर भी आप ब्रोमन मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, जो बहुत ही अच्छा असर करती है। जो लोग ऊंचाई से बहुत ज्यादा डरते हैं, जिन लोगों को वर्टिगो की प्रॉब्लम है, जो लोग नदी नाला वगैरह पार करने की कोशिश करते हैं और उस टाइम पे उनको एकदम से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तो वहां पर आप ब्रोमन मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। जिन लोगों को अचानक से चक्कर आना और इसी के साथ अगर सर दर्द भी हो रहा है, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कीजिए। जिन लोगों को शाम के वक्त में ही सबसे ज्यादा चक्कर आते हो, बाकी पूरा दिन उनका अच्छे से जाता हो लेकिन शाम को ही ज्यादा चक्कर आते हो, तो इस प्रकार की परेशानी के लिए भी आप जो है ब्रोमन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को किसी भी तरह का बहता पानी देखते हैं और उनको चक्कर आ जाता है, चाहे वो नदी देख रहे हैं या कुछ भी बहता हुआ पानी, नदी तालाब कुछ भी देखते हैं, बहता हुआ पानी जब देखते हैं या फिर इस तरह का कोई बड़ा पानी का जगह देख लेते हैं, तो वहाँ पर उनको एकदम से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम नाक से रिलेटेड परेशानियों के बारे में। तो जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी नाक जो है हमेशा ही बहती रहती है, तो इस प्रकार की परेशानी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को इतना ज़्यादा जुकाम रहता है कि वो हमेशा नाक पोंछते रहते हैं और इसकी वजह से उनके नथुने जो है वो छिल जाते हैं, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कीजिए। जिन लोगों की नाक बंद हो जाती है, बार बार नाक बंद हो जाती है, बार बार नाक के अंदर कफ आ जाता है, तो वहाँ पर उनकी नाक बार बार बंद हो जाती है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कीजिए। जिन लोगों को नाक झटकने की आदत होती है, जिन लोगों को नाक बार बार उनको नाक से पानी बह रहा होता है तो उनको नाक झटकने की आदत होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे काफ़ी झटका पड़ता है हमारे सिर को। लेकिन कुछ लोगों को इस प्रकार की आदत होती है, तो वहाँ पर ये नहीं करना चाहिए। और अगर ये आदत नहीं छूट रही है तो आप ब्रोमियम का इस्तेमाल कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा।
जिन लोगों को नाक में सरसराहट, चरचराहट जैसी आवाज़ आती रहती है या महसूस होता है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की नाक पर मकड़ी जैसा जाले, मकड़ी का जो जाला होता है, वैसा अगर जाले जैसा अगर उसकी नाक पर बन गया है कि देखने से ऐसा लगता है जैसे वो मकड़ी का जाला हो, अगर इस प्रकार के निशान व्यक्ति की नाक पर अचानक से आ गया हो, तो वहाँ पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए इसका। जिन लोगों को नाक के नथुने फफड़ने की परेशानी होती है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिन लोगों की नाक से खून आता हो, जिन लोगों को काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको नाक से स्राव आती है और वो बार-बार नाक को खींच-खींच कर साफ करने की कोशिश करते हैं और इसके चक्कर में नाक से खून निकलने लगता है। तो ऐसी परेशानी के लिए भी आप जो है ब्रोमम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की छाती में बहुत ज़्यादा कफ जम गया है, तो वहाँ पर आप ब्रोमम मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम गले से रिलेटेड परेशानियों के बारे में। तो जिन लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि गले से चीज़ें निगल ही नहीं जा रही है, हमेशा उनको ऐसा लगता है कि उनके गले में चीज़ अटक जाती है, फिर उन्हें पानी पीना पड़ता है। तो इस प्रकार से जिनको लगता है कि उनके गले से खाना जो है वो स्मूथली नहीं आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ पर आपको इस ब्रोमम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन लोगों को हमेशा गले के अंदर कच्चापन सा महसूस होता हो, बार-बार ऐसा लगता हो जैसे कुछ सूख गया है, कुछ कच्चापन सा रह गया है, इस प्रकार का अगर महसूस हो रहा है, तो वहाँ पर अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिन लोगों की आवाज़ शाम के वक़्त, पूरे दिन के लिए नहीं, सिर्फ़ शाम के वक़्त अगर कर्कश हो जाती है, नॉर्मली इंसान बोलता है तब नॉर्मल बोलता है, लेकिन शाम के वक़्त ऐसा लगता है कि जो उसकी आवाज़ है, वो एकदम कर्कशा हो चुकी है। तो इस प्रकार की अगर परेशानी किसी को है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको गले की नसों में या फिर गले की ग्रंथियों में दर्द होता रहता है या फिर सूजन आ जाती है, तो इस प्रकार की परेशानी के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के गले की नसें लाल, गहरी लाल रंग की हो चुकी है, एकदम बाहर से भी इंसान देख सकते हैं, सामने वाला इंसान भी देख सकता है कि उसकी गले की नसें एकदम लाल-लाल हो गई हैं, जो बाहर तक दिखती है। तो ऐसी परेशानी के लिए भी आप ब्रोमम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती हो या फिर सांस लेते वक्त नाक में गुदगुदी सा अगर महसूस हो रहा हो, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको हमेशा ही गले में खराश बनी रहती है, उन्हें ब्रोमम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि पहले उनकी वॉइस बहुत अच्छी थी और अब दिन ब दिन उनकी आवाज़ खराब हो रही है, या तो मोटी हो रही है या बहुत ज़्यादा पतली हो रही है, या एकदम से ऐसी एकदम कर्कशा जैसी जो बोलते हैं ऐसी आवाज़ उनकी बन रही है, तो वहाँ पर अगर आप ब्रोमम मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं फेफड़े से संबंधित परेशानियों के लिए। तो जिन लोगों को फेफड़े में पानी सा जम जाता है, जिन लोगों को पानी भर जाता है फेफड़ों में, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को फेफड़ों में बहुत ज़्यादा कफ जमा हो गया है और छाती बहुत ज़्यादा भारी-भारी सी महसूस हो रही है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस लेने में इसकी वजह से अगर परेशानी हो रही है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीने में अगर दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर सांस लेने में परेशानी हो रही है, साथ ही आपको खुशबू भी अगर नहीं आ रही है, अगर आप सांस लेने में आपको परेशानी हो रही है, लेकिन साथ ही आपको किसी भी प्रकार की गंध महसूस नहीं हो रही है, तो वहाँ पर आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको बार-बार धुएँ की खुशबू कह सकते हैं या धुएँ की बास अगर आपको कहीं न कहीं से आ रही है, आपके आस-पास कुछ भी नहीं जल रहा है, कहीं से धुआँ अगर नहीं आ रहा है, उसके बावजूद अगर आपको बार-बार धुएँ की बदबू आती रहती है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज ब्रोमम मेडिसिन की जानकारी। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।